मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज कहाँ हैं? क्या इंक्वायरी इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कहा कि सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेलाव के जरिए माशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। हम सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके। आज मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हो चुके। बानी पीटीआई के रावलपिंडी थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा जलाओ घेराव, पुलिस के खिलाफ मुज़ाहमत, इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात में दर्ज। मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी की दफा शामिल बानी पीटीआई को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। पीटीआई की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल का मुनासिब वक्त नहीं, मुसलसल एहतजाज की बजाय पक्का हद डालना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीटीआई के एहतजाज के लिए हिकमत अमली मुकम्मल नहीं, पीटीआई के साथ तलखी थी से कम करने के लिए कामयाब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ हुकूमत का सहारा है। कोई बात हुई ना होगी, 24 नवंबर के एहतजाज को आगे पीछे करने की बात हो रही है। जो पीटीआई बात करती है इस पर वजाहत DGISPR कर देते हैं। DGISPR वाज़ेह कह चुके कि सियासी बातें सियासी जमातों में होंगी, सियासी लीडरशिप मजीद मेज़ पर बैठती है तो मसाइल भी हल होते हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर हम बिल्कुल परेशान नहीं और बानी पीटीआई की रिहाई का इम्कान नहीं। मुज़ाकरात हो भी जाएं तो बानी पीटीआई के पुरअमन रहने की गारंटी कौन देगा? 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत नहीं हुई। वफाकी ज़ीर इत्तलात तारार की गुफ्तगू कहा कि तोशा खाना 2 केस में बहुत से शवाहिद मौजूद हैं, अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।